थर्ड बेड। अगर आप चाहें तो इस मेज पर आ सकते हैं, जगह काफी है। अरे आखिर एक आदमी को कितनी जगह चाहिए? नहीं नहीं, मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी, कोई तकलीफ नहीं। बेशक आप चुप रह सकते हैं, मैं खुद चुप रहना जानता हूं। आदमी बात कर सकता है, चुप रह सकता है एक ही समय में, इसे बहुत कम लोग समझते हैं। मैं तो वर्षों से ये कर रहा हूं। बेशक आप नहीं, आप तो अभी जवान हैं। आपकी उम्र में बात करने का मतलब है बात करना, और चुप रहने का मतलब है चुप रहना। दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती। अरे आप छोटे मग से पी रहे हैं। हाँ, शायद आपको अभी लत नहीं पड़ी। मैं तो आपको देखते ही पहचान गया था कि आप इस जगह की नहीं हैं। इस घड़ी यहां पर जितने लोग आते हैं उन सबको मैं अच्छी तरह से जानता हूं। आप उनसे बात नहीं कर सकते। उन्होंने पहले से बहुत पी रखी होती है। वो तो यहाँ आते हैं अपनी आखिरी बियर के लिए, दूसरे पब बंद हो जाते हैं और वो और कहीं जा नहीं सकते। तो बहुत जल्द खत्म हो जाते हैं, मेज पर, सड़क पर, बाहर ट्राम में। और कई बार तो उन कमबख्तों को उठाकर मुझे ही उनके घर पहुंचाना पड़ता है। और अगले दिन वो मुझे नहीं पहचानती। अरे दादा, आप गलत मत समझिए, मेरा इशारा आपकी तरफ नहीं था। आपको तो मैंने पहली बार देखा। आप आए और आकर चुपचाप इस मेज पर बैठ गए। ये मुझे बुरा लगा। अरे घबराइए नहीं, मैं अपने को आप पर थूकूंगा नहीं। हम यहाँ इस मेज पर अपनी अपनी बियर के साथ अकेले रह सकते हैं। मेरी उम्र में ये जरा मुश्किल है, क्योंकि हर बूढ़ा आदमी थोड़ा बहुत डरा हुआ होता है। बूढ़ा होना एक ग्रेस है, अपने आप नहीं आता। बूढ़ा होना एक कला है जिसे काफी मेहनत से सीखना पड़ता है। क्या कहा आपने? मेरी उम्र? अच्छा। जरा अंदाजा लगाइए। अरे नहीं साहब, अरे नहीं नहीं भाई, अरे बिल्कुल नहीं। देखिए, यूं आपने मुझे खुश जरूर कर दिया, और अगर अपनी खुशी को मनाने के लिए मैं एक बियर और दूं तो आपको कोई एतराज तो नहीं?
कोई जिद नहीं करूंगा। आदमी को अपनी जिंदगी और शराब चुनने की आजादी होना ही चाहिए। दोनों को तो सिर्फ एक बार चुनते हैं, जो एक बार जी चुके या एक बार पी चुके। आप दूसरी जिंदगी को मानते हैं? मेरा मतलब है मौत के बाद। देखिए, मुझे उम्मीद है कि आप मुझे ये घिसा पिटा सा जवाब नहीं देंगे कि मैं किसी धर्म में विश्वास नहीं करता। अरे मैं खुद कैथोलिक हूं। मगर आप लोगों का ये विश्वास मुझे बेहद दिलचस्प जान पड़ता है कि मौत के बाद भी आदमी पूरी तरह से मर नहीं जाता। पहले हम एक जिंदगी जीते हैं, फिर दूसरी और फिर तीसरी। मैं हमेशा रात को इस समस्या के बारे में सोचा करता हूँ। आप भी ऐसा सोचते हैं? मुझे लगता है कि मौत आने की अगर कोई घड़ी है ना, तो रात के 3 बजे है। 3 बजे भयानक घड़ी है। रात के 3 बजे मेरी नींद खुल जाती है। आप जानते हैं ना कि मेरी उम्र में नींद आसानी से नहीं आती। नींद को चाहिए 1 छटाक लापरवाही और आधा छटाक थकान। और अगर ये दोनों चीजें आपके पास ना हो तो इसका मुआवजा आप 1 छटाक बियर पीकर भर सकते हैं। हाँ, भर सकते हैं बियर से। इसीलिए हर रोज आधी रात के वक्त में यहाँ आता हूँ। पिछले 15 वर्षों से लगातार। हालांकि मैं थोड़ा बहुत सोता जरूर हूँ, लेकिन रात के 3 बजे मेरी नींद खुल जाती। मैंने कहा ना आपसे कि रात के 3 बजे भयानक घड़ी। इसके बाद मैं घर में अकेला नहीं रह सकता। 2 बजे लगता है कि रात है, वो 4 बजे सुबह होने लगती है। लेकिन 3 बजे आपको लगता है कि ना आप इधर हैं और ना इधर। मैं हमेशा से सोचा करता हूँ, मौत आने की अगर कोई घड़ी है तो वो यही है, यही 3 बजे। क्या आप भी ऐसा सोचते हैं? अरे नहीं जनाब, मैं बिल्कुल अकेला नहीं रहता। पेंशन याफ्ता लोगों के अपने शौक होते हैं। मेरे पास एक बिल्ली है, बरसों से मेरे म्याऊ म्याऊ। अब देखिए ना, इधर बियर पीकर मैं आपसे लंबी चौड़ी बातें कर रहा हूं, उधर वो मेरे इंतजार में दरवाजे पर आंख लगाए बैठी हो। आंख लगाए। आपके बारे में मुझे मालूम नहीं है, मुझे ये ख्याल काफी तसल्ली देता है कि कोई मेरे इंतजार में दरवाजे पर आंख लगाए बैठा हुआ। आप इंतजार करना छोड़ देते हैं, आप जीना छोड़ देते हैं। और बिल्लियां, हाँ बिल्ली म्याऊ, काफी देर तक वो सब्र के साथ इंतजार करती। इस लिहाज से वो औरतों के जैसी होती, और ना सिर्फ इस लिहाज से, बल्कि औरतों की ही तरह उनमें अपनी तरफ खींचने और आकर्षण करने की असाधारण ताकत होती है। यूं डर तो आपको कुत्ते और दूसरे जानवर से भी लगता होगा, लेकिन ये निचले दर्जे का डर। आप एक तरफ किनारा कर जाते, कुत्ता दूसरी तरफ किनारा कर जाता है। वो डरा हुआ होता है कि कहीं पीछे से आप उस पर बेईमानी ना कर बैठे, और आप इसलिए डरे हुए होते हैं कि कहीं आंख बचाकर वो आप पर झपट पड़े। लेकिन इस डर में कोई बहस, रोमांच या संभावनाएं नहीं होती, जैसा कि अक्सर बिल्ली और सांपों को देखने से होती। हाँ, बिल्ली और सांपों से। सच बात ये है, और ये मैं अपने अनुभव से कह रहा हूं, कि बिल्ली को औरत की तरह आप आखिर तक सही नहीं पहचान सकते।
इसलिए नहीं कि जानबूझकर कोई चीज उन्होंने अपने अंदर छुपा कर रखी, बल्कि आप में खुद इतना हौसला नहीं होता कि उनके भीतर तक बने हुए दरवाजों को खोल सके। आपको ये बात आश्चर्यचकित नहीं लगती कि अक्सर हमें वही चीजें अपनी तरफ आकर्षित करती हैं जिनमें थोड़ा सा आतंक छुपा हुआ होता है? आप जरा रुकिए, मैं एक बियर और बुलाकर रखवा लेता हूँ, क्योंकि थोड़ी देर में ये पब बंद हो जाएगा और सारे शहर में एक बूंद भी दिखाई नहीं देगी। घबराइए नहीं। नहीं 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 नहीं, अभी रख जा रख जा रख जा। मैं अपने पीने की सीमा जानता हूं। आदमी को जमीन से सिर्फ 1.5 इंच ऊपर उठना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं, वरना फिर वो उठता चला जाता है और इस उड़ान का अंत होता है किसी पुलिस स्टेशन या किनारे। और ये कोई दिलचस्प बात नहीं, लेकिन कुछ लोग तो पीने के बाद भी अपने पैर जमीन पर जमा कर रखते हैं। उनके लिए पीना न पीना दोनों बराबर है। जी हाँ, सही फासला है 1.5 इंच। 1.5 इंच। इतनी चेतना अवश्य रहनी चाहिए कि हम अपनी चेतना को माचिस की तीली की तरह बुझता हुआ देख सकूं। लाओ, जब उंगलियों के पास सरक आए तो उसे छोड़ देना चाहिए। कब तक पीना है और कब छोड़ना है, पीने का रहस्य पहचान में छुपा हुआ है। मुश्किल ये है कि हम तब तक नहीं पहचान पाते जब तक जमीन से 1.5 इंच नहीं, फिर वो किसी काम का नहीं, फिर वो किसी काम का नहीं। क्या कहा आपने? जनाब, मैं पहले ही कह चुका हूं कि मैं बिल्कुल अकेला रहता हूं। अगर आप मेरी बिल्ली को छोड़ दें तो? जी हाँ, मैं विवाहित हूं और मेरी पत्नी अब जिंदा नहीं। ये मेरा अनुमान है। अरे, आप हैरान हो रहे हैं? अरे, अनुमान इसलिए कहा है कि मैंने उसे अपनी आंखों से मरते हुए नहीं देखा, अपने हाथों से उसे दफनाया नहीं है। जब तक आप अपने किसी संबंधी को अपनी आंखों से मरते हुए न देख लें, अपने हाथों से दफनाए नहीं, तो अनुमान भी तो लगा सकते हैं कि वो अब जीवित नहीं। आप दरवाजा खटखटाएंगे। हाँ, दरवाजा। वो रसोई से भागकर तौलिए से हाथ पोंछती हुई आपके सामने आकर खड़ी हो जाएगी। अफसोस अफसोस हमेशा होता है, उसके बदले में बिल्ली आती है जो दरवाजे की देहरी पर अपना सिर जमाकर आंखों का रंग बदलती है।
बिल्ली आती है, मेरी मियाऊ बिल्ली। मैंने बहुत लोगों को कहते हुए सुना है कि समय बहुत कुछ सोख लेता है। आप भी ऐसा सोचते हैं? अरे मुझे तो लगता है कि वो सोखता उतना नहीं है जितना कि बहार देता है अंधेरे कोनों में, कालीन के नीचे, जिससे बाहर आने जाने वालों को किसी को दिखाई न दे सके। पर उसके हाथ हमेशा बाहर निकले रहते हैं, हमेशा बाहर, हमेशा बाहर। किसी भी अनजानी गति में वो आपको दबोच सकते हैं, दबोच सकते हैं। शायद मैं भटक रहा हूं। बियर पीने का ये सुख है, आदमी अपने रास्ते से भटक जाता है और एक दायरे के इर्द गिर्द चक्कर लगाता है, राउंड 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 राउंड। आप बच्चों के खेल जानते हैं? हाथ जिसमें वो एक घेरा बनाकर बैठ जाते हैं, एकदम ऐसे ऐसे घेरा, और एक बच्चा हाथ में रुमाल लेकर चारों तरफ चक्कर लगाता है। चारों तरफ चक्कर। क्या आपके देश में भी खेला जाता है? देखिए ना, हम कितने ही अलग क्यों ना हो, बच्चों के खेल सब जगह एक जैसे होते हैं। जी हाँ, सब जगह। उन दिनों हम सबकी वैसे ही हालत है। हम में से हर कोई भयभीत बच्चे की तरह बार बार पीछे मुड़ मुड़ कर देखता था कि कहीं कहीं वो फंदा उसके पीछे तो नहीं। उन दिनों यहाँ पर जर्मन आए हुए थे। आप तो बहुत छोटे रहे होंगे, हालांकि मेरी उम्र भी कुछ ज्यादा नहीं थी। वो युद्ध के दिन थे, इसलिए जवान बैल की तरह मैं अपने काम पर लगा रहता था। एक उम्र होती है जब हर आदमी एक औसत सुख के दायरे में रहना सीख जाता है, उसके परे देखने की फुर्सत उसके पास नहीं होती। नहीं जनाब, मैंने अपनी पत्नी को कष्ट भोगते हुए नहीं देखा। नहीं देखा मैंने उसे कष्ट भोगते हुए। जब मैं घर पहुंचा, वे उसे ले जा चुके थे। 7 वर्ष के वैवाहिक जीवन में पहली बार मैं अपने खाली घर में घुसा। हालांकि मेरे पड़ोसी अपनी खिड़की और दरवाजों से झांक कर देख रहे। यह स्वाभाविक भी था, क्योंकि मैं खुद ऐसे लोगों को अपने दरवाजों से झांक कर देखा करता था, जिनके संबंधियों को गेस्टापो पुलिस बंद गाड़ी में ले जाती। पर मैंने कभी सपने में भी ये कल्पना नहीं की थी कि एक दिन मैं अपने खाली घर में घुसूंगा। मेरी पत्नी की चीजें चारों तरफ बिखरी पड़ी, चारों तरफ किताबें,
मुद्दत पुराने अखबार। अलमारी और मेज के दराज खुले पड़े, उनके भीतर की हर छोटी बड़ी चीज उस पर उल्टी सीधी पड़ी। क्रिसमस के उपहार, पुराने फोटो एल्बम, उन्होंने हर छोटी बड़ी चीज को काफी गंभीरता से उलट पलट कर देखा। कोई भी चीज ऐसी नहीं थी जिसे उनके हाथों ने न छुआ हो। उस रात मैं अपने घर के एक कमरे से दूसरे कमरे, दूसरे से तीसरे कमरे में चक्कर लगाता था। मेरी पत्नी का कमरा खाली पड़ा था। पलंग पर तकिए के नीचे सिगरेट का पैकेट, ये रुमाल, और माचिस की डिब्बी रखी। आप जानती हैं, सोने से पहले वो सिगरेट पिया करती थी। शुरू में तो उसकी आदत मुझे करती थी, लेकिन धीरे धीरे उसका आदी हो गया था। पलंग के पास तिपाही पर उसकी किताब रखी हुई थी, जो उन दिनों वो पढ़ा करती थी। हाँ, पिछली रात जो उसने पन्ना पढ़कर छोड़ा, वहां निशानी के लिए उसके बालों का क्लिप था। ये क्लिप, उस क्लिप पर उसके बालों की सुगंध थी। आप जानते हैं, अरसा बीत जाने के बाद छोटी छोटी तफसीलें किस तरह याद रह जाती हैं। तो शायद ठीक भी, क्योंकि
विवाह के पहले तो हम बड़ी और अनुभूतिपूर्ण चीजों के बारे में सोचते, लेकिन अरसा साथ रहने के बाद वो हमारे हाथों से फिसल जाती। सिर्फ रोजमर्रा की दैनिक दिनचर्या, कुछ आपसी भेद, छोटी छोटी सी आदतें भर रह जाती हैं, जिन्हें शर्म के कारण हम किसी दूसरे से कह भी नहीं सकते, जिनके बिना सब कुछ सूना सूना सा लगता है। उस रात मैं अपनी पत्नी के कमरे में बैठा, अपनी पत्नी के कमरे में बैठा, अकेला बैठा रहा उसके कमरे। आपको ये बात आश्चर्यजनक नहीं लगती कि 7 बरस के वैवाहिक जीवन में पहली बार मुझे अपनी पत्नी पर संदेह हुआ कि जैसे कोई चीज उसने जानबूझकर मुझसे छुपा कर रखी। कोई ऐसी चीज जिससे मेरा कोई सरोकार नहीं था। वो तो मुझे बाद में पता चला कि गेस्टापो पुलिस कई दिनों से उसकी फिराक में थी। उन्होंने उसके कमरे में से पोस्टर, पंपलेट, लीफलेट बरामद किए थे, तो उन दिनों चोरी छुपे जनता में बांटे जाते थे, जो जर्मन अधिकारियों की नजर में संगीन अपराध था। और आपको शायद यकीन ना हो, उनके बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम, कुछ भी। उस रात से पहले हम एक साथ रहते थे, खाते थे, पीते थे, एक कमरे में सोते थे, और उसी कमरे में कुछ ऐसी चीजें थी जो उसका भेद थी, मुझे कुछ नहीं मालूम था, जिनसे मेरा कोई वास्ता नहीं। नहीं जनाब, फिर मैंने अपनी पत्नी को दोबारा नहीं देखा। मैं जानता था कि अब वो वापस नहीं आई। जिन लोगों को गेस्टापो पुलिस बंद गाड़ी में ले जाती थी, उनमें से किसी को भी मैं किसी को भी वापस आके नहीं देखा। उस रात मैं कमरे में बैठा अपने आप से प्रश्न पूछता कि आखिर मेरी पत्नी ही क्यों मेरी पत्नी, क्यों मेरी पत्नी, क्यों मेरी पत्नी। जनाब, मैं जानता था कि अब मृत्यु से बच नहीं पाए, पर यह भयानक बात नहीं। आदमी खाता है, पीता है, सोता है, और एक दिन अचानक घट। नहीं जनाब, लाखों लोग रोज मरते हैं और हम उनका चूं भी नहीं कर सकते। मरना खतरनाक बात नहीं, अरे भयानक बात तो यह है कि मरने वाला अपना भेद हमेशा के लिए अपने साथ ले जाता है, और हम उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते, कुछ भी।
आपको ये बात दिलचस्प नहीं लगती कि वो मेरी पत्नी को मुझसे कहीं अच्छी तरह जानती थी? अगर वे उसे पकड़ते नहीं तो मैं तो वही सोचता कि ये मेरी पत्नी वही है जिसे मैं जानता हूं। नहीं जनाब, उस रात मुझे इस बात ने इतनी यातना नहीं दी कि मौत उसके एकदम पास खड़ी हुई, बल्कि इस बात ने कि अब मैं उसके बारे में सच नहीं जान पाऊं। वो हमेशा अपने भेद की मृत्यु का ताला लगाकर चली जाएगी और एक भी ऐसा सुराग नहीं होगा जिसकी मदद से मैं उस ताले को खोल सकूं। कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं। दूसरी रात मेरा दरवाजा खटखटाया। मैं जानता था कि वो आएंगे, जरूर आएंगे। अगर मेरी पत्नी सब कुछ कबूल कर लेती शायद उन्हें मेरी जरूरत न पड़ती। मैं उसके रहस्यों से भले ही ना वाकिफ हूं, पर उसकी आदतों को बहुत अच्छी तरीके से जानता था। वो चुप रहना जानती थी, चाहे यातनाएं कितनी ही कठोर क्यों ना हो, कितनी। उसने आखिर तक कुछ भी स्वीकार नहीं। पहला प्रश्न जो उन्होंने मुझसे पूछा वो एकदम साफ था, क्या तुम श्रीमती के पति हो? बस इसी सवाल का उत्तर में हाँ में दे सका। बाकी के उनके सवालों के लिए मैं कुछ भी नहीं कह पा रहा था, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। वो बार बार मुझसे पूछते थे कि मेरी पत्नी किससे मिलती थी, कहां जाती थी, किसने उसे लीफलेट दिया, कौन उसके पास आता था, कहां से वो। क्या बताऊं, मुझे कुछ नहीं मालूम। वो मेरे अंदर से कोई भी सच निकलवाने के लिए जो तरीका अपनाते थे मैं आपको बयान नहीं कर सकता। मैं कितनी ही तफसील से आपको समझाऊं, कितनी ही तफसील से समझाऊंगा आप नहीं नहीं कुछ भी। नहीं जनाब, मुझे इस बात की यातना नहीं थी, मुझे इस बात का अफसोस नहीं था कि वो मुझे यातना देते थे। वो मुझे जब तक पीटते थे जब तक कि मैं अपनी चेतना नहीं खो देता था, लेकिन उनमें असीम धैर्य। वो मेरी प्रतीक्षा तब तक किया करते थे जब तक कि मेरी चेतना वापस ना आ जाए, और फिर वही सिलसिला अनवरत, वही प्रश्न बार बार, एक से प्रश्न अलग अलग तरीके से। वो मुझे एक अलग सेल में ले गया। जनाब, उन्होंने जो यातना मुझे दी थी उसका अफसोस नहीं। अरे अफसोस तो ये है कि मेरी पत्नी ने, मेरी खुद की पत्नी ने मेरे साथ छलना की है, मेरे साथ विश्वासघात किया।
नहीं, मैं इस निष्कर्ष पर भी नहीं पहुंच पा रहा। जरा सोचिए, अगर मुझे उसका भेद मालूम होता तो यातना से बचने के लिए कबूल करने का रास्ता क्या ऐसे मैं छोड़ सकता हूं? मैं आज भी मैं आज भी कुछ नहीं कह सकता हूं। यकीन मानिए, मुझे आज भी इस बात का विश्वास नहीं है कि क्या मैं अपने आप को रोक पाता। यातना से बचने के लिए हमें अपने पिता, अपने पति, अपने भाई, अपने दोस्त, किसी के साथ भी विश्वासघात करना पड़े तो क्या हम रोक सकते हैं? नहीं, मैं फैसला नहीं कर पाता। मैं जानता था कि वो नहीं है, क्योंकि गेस्टापो पुलिस अपने शिकार को आसानी से छोड़ने वाली नहीं। जिन्हें वो बंद गाड़ी में ले जाती थी, मैंने किसी को भी फिर वापस लौटते हुए नहीं देखा। मुझे रह रह कर ये बात आज भी टीसती है कि आखिर मेरी पत्नी ने मेरे साथ विश्वासघात क्यों किया? क्यों उसने अपना विश्वास पात्र मुझे नहीं बनाया? क्यों उसने नहीं? लेकिन जब यातना की बात याद आती है तो मेरा हृदय उसके प्रति कृतज्ञता से भर जाता है। मैं सोच नहीं पा रहा हूं कि शायद उसने मुझे बचाने के लिए ही अपना भेद मुझे नहीं बताया। हम एक कमरे में रहते थे, खाते थे, पीते थे, सोते थे, एक दूसरे से प्रेम करते थे। रुकिए, मैं अपना गिलास खत्म करता हूँ, फिर आपको साथ दूंगा। थोड़ी देर में ये पब बंद हो जाएगा और सारे शहर में खून। नहीं, इतनी जल्दी नहीं। वो क्या है कि पीने का लुत्फ इत्मीनान से पीने में है। हाँ, मेरी भाषा में एक कहावत है कि हमें जी भर कर पीना चाहिए, क्योंकि 100 साल के बाद हम इस दुनिया में नहीं रहेंगे। 100 साल काफी लंबा अरसा है। क्या आप भी ऐसा ही सोचते हैं? मैं तो सोचता हूं कि आदमी हम में से कोई भी 100 साल तक जीवित नहीं रहेगा। जी नहीं जनाब, मैंने कहा ना, मुझे अपनी पत्नी के बारे में कुछ नहीं मालूम। जरा सोचिए कि अगर वो उसे ना पकड़ते तो हम तो यही सोचते कि मेरी पत्नी वही है जिसे मैं जानता हूं। मैं एक दिन दोपहर को रास्ते से गुजरते हुए पोस्टर पर मेरी निगाह ठहर गई। उन दोनों ऐसे पोस्टर हर तीसरे चौथे दिन लगाए जाते थे। हाँ। शहर की सड़क में जो दीवारें होती ना, वहां चिपका दिए जाते थे, जिनमें 30-40 लोगों के नाम होते। अरे जिन्हें गेस्टापो पुलिस बंद गाड़ी में ले जाती थी,
और फिर गोली से उनको मार देती थी, उनके नाम। एक नाम पर जाकर मेरी निगाहें ठहर, एक औरत का नाम, एक छोटे से नाम के पीछे एक ऐसी औरत का चेहरा था जिसे मैं जानता भी था और नहीं भी। मैंने आपसे कहा था, जब तक हमने अपनी आंखों से किसी को मरते हुए नहीं देखा, अपने हाथों से उसे दफनाया नहीं, तो एक अनुमान ही तो लगा सकते हैं कि वो अभी जीवित है? क्या मैं अपने शब्दों को दोहराने लगा? बियर पीने का ये सुख है, आदमी अपने रास्ते से भटक जाता है और एक ही दायरे के इर्द गिर्द चक्कर लगाता है। आप जा रहे हैं? नहीं, ठहरिए, मैं अपनी बिल्ली के लिए सामी की सलामी के कुछ टुकड़े लिए लेता हूँ। जी हाँ, बिल्ली के लिए। नहीं, ठहरिए, मुझे आपकी नहीं, आपने मैंने आपसे कहा था ना कि मैं अपने पीने की सीमा जानता हूँ। जी हाँ, नहीं, मैं रोज अपने घर जाता हूँ अकेले। नहीं, आप नहीं, बस मैंने कहा था ना कि जी हाँ, सिर्फ आदमी को जमीन से 1.5 इंच ऊपर उठना चाहिए। कितना? 1.5 इंच। साथियों, ये थी अन्वेषण थिएटर ग्रुप की प्रस्तुति 1.5 इंच ऊपर।